हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? क्लास 10th का मैथ। क्या? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या जिसको आप लोग क्या बोलते हो, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए अच्छे से कॉपी पेन लीजिए, अच्छे से लिखना चालू कीजिए। हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक क्लास इसका हो चुका है बच्चे। हम लोग एक क्लास में 8 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखे थे एनसीईआरटी का। आज हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो देखिए 9 में क्वेश्चन क्या है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो टावर का बोल रहा है कि टावर का जो है मान लेते हैं उसके टावर का टॉप से और बिल्डिंग के बॉटम से या फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और टावर के बॉटम से और बिल्डिंग का मान लेते हैं टॉप से कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री का है। तो पूछ रहा है हम लोग से कि हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालो और ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालो। तो हम लोग मान लेते हैं क्या बच्चे, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी इक्वल टू मान लेते हैं ना हम लोग एक्स है, एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग इन ट्रायंगल ले लेते हैं, किसमें, इन ट्रायंगल बच्चे ए बी सी में, ए बी सी में, इसमें। तो कितना ले लेंगे बच्चे हम लोग, 1060 डिग्री। तो 1060 बराबर क्या होता है, P बाय बी होता है। तो P कितना हो गया बच्चे, BC हो गया, क्योंकि एंगल के सामने P होता है। और B क्या हो गया, AB हो गया। तो BC आपको 50 दिया हुआ है, AB नहीं पता है। इसको आप लोग लिख सकते हो कितना, √3 इज इक्वल टू 50 या बटे AB। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 बटे √3 आ गया। फिर इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल किसमें, ए बी, देखिए बी ए डी में, बी ए डी में ले लेते हैं। तो कितना ले लेंगे, 1030 डिग्री। इसके इसके एंगल के सामने P क्या हो गया बच्चे, AD हो गया। B क्या हो गया, AB हो गया। तो देखिए AD तो हम लोगों को नहीं पता है, AD x माने है, और AB कितना पता है, 50√3 पता है। और 1030 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, बता दीजिए आप लोग। 1030 का 1/√3 होता है ना, याद नहीं है आप लोग को? उसका फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल और फॉर्मूला हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैथ का अलग बना हुआ है, 10th का, 9th का, 11th का, 12th का, फिजिक्स का भी अलग है। आप लोग को परेशानी नहीं होगा। तो देखिए 1030 का वैल्यू कितना, 1/√3, और ये हो गया x बटे 50√3। तो देखिए, तो ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 बच्चे इज इक्वल टू ये √3x अब बटे 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो कितना होगा, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो 3x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50/3। यही तो हो गया आंसर। क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गया, लिख दीजिए हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू, लिख दीजिए यहां पे हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू क्या माने थे, x इज इक्वल टू 50/3 मीटर। ये तो हो गया आंसर। कुछ था क्या किया, पहले हम ए बी सी में ले लिए, देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी में हम लिए थे, पहले ए बी सी में ले लिए थे, 1060 ले लिए। तो P बाय एंगल के सामने ये P हो गया और ये P हो गया। फिर एक बार हम ट्रायंगल BAD में ले लिए, किसमें, BAD में 1030 ले लिए। तो ये P हो गया और ये P हो गया, और निकाल लिए, हो तो गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आ गया। क्लियर है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर विजिबल है ना बच्चों?
हाँ चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट है आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। टू पोल है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे। पोल है, पोल इक्वल हाइट का है। देखिए टू पोल ऑफ इक्वल हाइट है हम लोग का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट है। कितना दूरी है दोनों के बीच का बच्चे, दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 80 मीटर दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम वन पॉइंट देन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं ना, इसका बच्चे 60 डिग्री है। ये जितना नजदीक होगा बच्चे उतना बड़ा एंगल बनाएगा ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का हो जा रहा है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बच्चे, 30 डिग्री का। तो देखिए ये एंगल कितना डिग्री का हो गया बच्चे, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये ए है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। तो इसको दूरी बच्चे टोटल देखिए ए बी गिवन में क्या है, गिवन में हम लोग को ए ई इज इक्वल टू डी सी दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है डीसी। तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं बच्चे, एच मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं जब बराबर है तो। और देखिए AC इज इक्वल टू हम लोगों को 80 मीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं BC हम लोगों का x है। BC कितना है बच्चे, x है। तो AC AB कितना हो जाएगा बच्चे, तो AB इज इक्वल टू AC या माइनस BC। तो 80 या माइनस कितना कर देंगे, 80 माइनस x, ठीक है, 80 माइनस x हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं दोनों के बीच का दूरी। तो क्या करेंगे बच्चे, इन ट्रायंगल हम पहले ले लेते हैं, किसमें, इन ट्रायंगल BCD में। किसमें ले रहे हैं, BCD में ले रहे हैं। BCD में तो क्या होगा, 1060 इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय B। तो एंगल के सामने P हो गया DC, अब B हो गया BC। तो 1060 का वैल्यू √3 होता है, DC का वैल्यू कितना, DC H माने हैं बच्चे और BC X माने हैं। तो देयरफॉर H इज इक्वल टू √3x आ गया। अब देखिए नाउ अगेन इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, किसमें, BAE में। BAE में तो क्या हो जाएगा, 1030 डिग्री इज इक्वल टू, तो क्या होगा P हो जाएगा इस बार AE और B कितना हो जाएगा AB।
तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। AE तो हम लोगों को h पता है, AB कितना है 80 - x बचा है। तो h√3 इज इक्वल टू 80 - x। तो देखिए, तो h के जगह पे कितना पुट कर देंगे, √3x। तो ये √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 - x। तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 - x हो जाएगा ना 3x। तो इसको इधर ला लेंगे, इसको लाएंगे बच्चे, तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। 4x 80 आ गया बच्चे। तो अगर 4x 80 आ गया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/4, मतलब ये हो गया 20 मीटर। तो 20 मीटर x आ गया, मतलब x किसको BC इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया बच्चे। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 या -20 इज इक्वल टू 60 मीटर हो जाएगा। और AE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू H इज इक्वल टू कितना है √3x है। तो इसको हम लोग √3 और x का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 20। तो 20 √3 आ गया, हाइट भी आ गया। आप लोगों को समझ में क्या किया हम लोगों को, हम लोग क्या किए, गिवन में दिया हुआ था, मतलब BC इज इक्वल टू AE दिया हुआ था H, और AC हम लोगों को AC 80 दिया हुआ था। AC कितना दिया हुआ था 80। तो BC को हम x मान लिए, तो BC x माने बच्चे, तो AB कितना हो जाएगा, AB AC में से BC को घटा दिए तो 80 - x हो गया। अब क्या ले लिए 10 किस में ले लिए, ये फर्स्ट है बच्चे, ये सेकेंड लिखे हैं और ये थर्ड लिखे हैं। आया। तो अब 10 60 ले लिए इस वाला ट्रायंगल में, फिर 10 30 ले लिए इस वाला ट्रायंगल में, वैल्यू पुट कर दिए, ये हम लोगों का आंसर आ गया यहां तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, फिगर दिया हुआ है बच्चे, एक टावर है, ये दिया हुआ है हम लोगों को कितना 30 डिग्री, और ये हम लोगों को दिया हुआ है 60 डिग्री। इसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को 20 मीटर दिया हुआ है। ये है, ये B है, ये C है और ये D है। तो देखिए हम लोगों से AB पूछ रहा है, ये टावर का हाइट पूछ रहा है, गिवन है बच्चे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए, और BC पूछ रहा है, हम लोगों को क्या पूछ रहा है, फाइंड क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड बोल रहा है BC इज इक्वल टू क्या होगा और AB इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, तो सॉल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू x मान लेते हैं BC को, और AB इज इक्वल टू हम ना कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं किस में, इन ट्रायंगल CBA में ले लेते हैं पहले, CBA में। देखिए CBA में तो क्या लेंगे बच्चे, इसमें
1060 ले लेते हैं, तो 1060 बराबर P बाय B, तो इसके सामने P क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा बच्चे, और ये B BC हो जाएगा। तो 1060 का वैल्यू √3 और AB कितना है, AB हम लोग कितना माने हैं बच्चे, H माने हैं। अब BC कितना माने हैं, X माने हैं, तो ये आ गया H इज इक्वल टू √3x है। चलिए नाउ अगेन इन ट्रायंगल अब ले लेते हैं हम किसमें, बड़ा वाला में ले लेते हैं, किसमें, DBA में, DBA में। तो इसका 10 क्या लेंगे बच्चे, 1030 डिग्री। तो 1030 तो P कितना हो जाएगा इसका, AB, और B कितना हो जाएगा, DB। तो इसका तो वैल्यू 1/√3 हो गया, और इसका AB का वैल्यू कितना है, AB इक्वल टू H आया है, देख लीजिए AB इक्वल टू ये AB आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3x, बटे BD को कितना लिख सकते हैं, 20 प्लस x, क्योंकि BD कितना हो जाएगा बच्चे, 20 या प्लस x, माने है ना हम लोग 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 20 प्लस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3x। तो ये इधर आके कितना हो जाएगा बच्चे, 3x उधर जाके, तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। तो x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। x आ गया 10 मीटर, मतलब हम लोगों को BC पता चल गया। तो हेंस क्या, हेंस क्या चल गया बच्चे, BC इज इक्वल टू कितना हो गया, BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 मीटर, यही निकालना था। फिर AB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू कितना है, √3x है, तो ये x का वैल्यू डाल दीजिए, तो 10√3 मीटर। यही तो दोनों आंसर बोल रहा था निकालने के लिए। आ गया, कुछ था, कुछ नहीं था बच्चे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। ट्वेल्व बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60, the angle of depression of the foot is 45। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर का हाइट का बिल्डिंग है बच्चे, ठीक है, और ये केबल है, केबल है, और ये क्या है, बिल्डिंग है। क्या बोला है क्वेश्चन, द फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the foot of the cable is 60 डिग्री। ये बच्चे ये एंगल कितना दे दिया, 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 डिग्री का दे दिया। एंड द एंगल ऑफ डेफोरेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। कह रहा है द फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल, टॉप ऑफ ए केबल, फ्रॉम टॉप ऑफ ए केबल, टॉप ऑफ ए केबल टावर इज
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ ए केबल टावर इज, ये बोल रहा है बच्चे, ये बोलो 60 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज, ये बोल रहा है। ये देखिए ये कितना दिया हुआ है बच्चे, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 45 डिग्री। आ गया, क्लियर है आप लोग को। क्या बोल रहा था, बोल रहा है अब क्वेश्चन फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट पूछ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो अब देखिए इन ट्रेंगल बच्चे हम लोग ले लेते हैं ए बी सी में 1045 ले लेते हैं बच्चे, 1045 तो P बाय बी, तो P कितना है बी सी या बटे बी कितना है ए बी, तो बी सी कितना 7 या बटे ए बी नहीं पता है, तो इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7 बटे ए बी, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हो गया 7 मीटर, ये तो पता चल गया। फिर नाउ अगेन इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं बी ए डी में, किसमें बच्चे बी ए डी में, तो बी ए डी में तो इस बार 1060 ले लेंगे, तो 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कितना हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा बच्चे ए डी, अब B कितना हो जाएगा ए बी, तो ए बी कितना है ये √3 है, ए डी बटे 7, तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू 7√3 मीटर। आप √3 का वैल्यू लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो 1.732 ये होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस क्या हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 7√3 मीटर, ये हो जाएगा। आ गया, कुछ था बस ड्राइंग आप लोग को करना है बच्चे, ड्राइंग बना लेंगे, इजी होता है हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ नहीं होता है। देखिए इस ट्रायंगल में ले लिए, फिर इस ट्रायंगल में ले लिए, आ गया, कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों को क्या 13 क्या बोला बच्चे, करेंट एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब एक ऑब्जर्वर है 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, ठीक है। इस पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब वो देख रहा है शिप जो होता है समुंदर उमुंदर में, कौन शिप जा रहा है कौन आ रहा है, तो वो कौन देखता है, ऑब्जर्वर उस पे नजर रखता है। तो 75 मीटर का हाइट का है बिल्डिंग, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है वो सी लेवल में, द एंगल ऑफ डिफरेंशन ऑफ द टू शिप, दो शिप को वो देख रहा है बच्चे। दो शिप को देख रहा है, एक का एंगल ऑफ मान लेते हैं, एक शिप यहाँ पे है बच्चे, एक शिप मान लेते हैं यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना उसके टॉप ऑफ टावर पे यहाँ पे,
ये मान लेते हैं हम लोगों को सिप है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना का ये बना रहा है बच्चे, 30 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का ये बना रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला बच्चे, ये वाला, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना का बना रहा है, ये वाला सिर्फ बच्चे, ये वाला सिर्फ 60 डिग्री का शायद बना रहा है, देख लेते हैं। ये सिर्फ कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है बच्चे, ये 45 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो फिगर तो बन गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है दोनों शिप के बीच का, और कुछ गिवन नहीं है बच्चे। देखिए, ये लाइट हाउस पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये दो शिप को देख रहा है, ये भी एक शिप है, SHIP शिप। तो ये देख रहा है वहां से कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये शिप का 30 डिग्री का बना रहा है, मतलब वो दूर है, और एक उसके नजदीक है जो 45 डिग्री का बना रहा है। तो इसका नेमिंग ABCD। तो हम लोगों से पूछ रहा है, फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल BCD में, BCD में तो कितना लेंगे, tan 45 इज इक्वल टू P बाय B। P कितना होगा एंगल के सामने बच्चे, DC हो जाएगा बटे BC हो जाएगा, और DC हम लोगों को दिया हुआ है, DC इज इक्वल टू 75 मीटर दिया हुआ है। तो tan 45 का वैल्यू 1 और DC 75 मीटर दिया हुआ है बटे BC, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 75 मीटर पता चल गया, BC पता चल गया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं बच्चे किसमें, ACD में, ACD में तो इस बार tan 30 डिग्री लेंगे। तो tan 30 कितना हो जाएगा, तो P बाय B, तो P कितना है, BC या बटे AC है। तो tan 30 तो 1 बटे √3, या DC कितना है, DC तो 75 है, और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB या प्लस BC, AB प्लस BC। किसको लिख रहे हैं, AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC। तो यहां पे हो जाएगा क्या, 75 √3 इज इक्वल टू AB नहीं पता है, अब BC कितना पता है, 75। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 75 √3 माइनस 75, ये इधर आ जाएगा, तो ये 75 कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1, ये मीटर हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या आ गया, टू शिप इज इक्वल टू क्या आ गया, AB इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 1, यही तो हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, कुछ था, कुछ नहीं था, हम इस ट्रायंगल में एक ले लिए, फिर इस ट्रायंगल में ले लिए, और AB का डिस्टेंस निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 थोड़ा सा उसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक लड़की काइट उड़ा रही है, गुड्डी उड़ा रही है, आ रहा है तिल संक्रांत, जिसको आप लोग हैप्पी क्या बोलते हैं, लहरी, लहरी, वो उसमें गुड्डी उड़ाएंगे ना सब लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आ रहा है ना समझ में बच्चों, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में 1.2 मीटर टॉल गर्ल रहती है, एक लड़की रहती है, वो बैलून जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव करते रहता है हवा में, उसके पीछे पीछे वो भागते रहती है। ठीक है, कितना हाइट पे, कितना हाइट के ऊंचाई पे अर्थ से वो मूव कर रहा है काइट, 88.2 मीटर के हाइट पे। गिवन है फिगर में, इसका डायग्राम हम लोग कुछ बना लेते हैं।
क्या डायग्राम बना ले हम लोग, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी मान लेते हैं, ये सी है और ये डी है, ये ई है और ये एफ है, मान लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को दूरी चाहिए क्या, गिवन में क्या चाहिए, गिवन में ये दिया हुआ है बच्चे, क्या दिया हुआ है, सी एफ इज इक्वल टू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, मान लेते ये ई है, तो सी एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, इसको हम लोग जी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी एफ देखिएगा हम लोग, सी एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सी एफ इज इक्वल टू 88.2 मीटर दिया हुआ है बच्चे, हमको क्या डिस्टेंस निकालना है, और हाइट ऑफ गर्ल क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, देखिए तो अगर BC करेंगे, देखिएगा BC इज इक्वल टू DG, दोनों बराबर है, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, CF कहां है, CF माइनस कर देते हैं, माइनस किसको, FB को, तो CF कितना है 88.2 और माइनस 1.2, तो ये हो गया 87 मीटर, पता चल गया हम लोगों को 87 मीटर। तो चलिए हम लोग इन ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले किस में, इन ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ABC में, ABC में 1030 डिग्री का एंगल बना रहा है ये बच्चे, कितना का एंगल बना रहा है 1030 का, और ये एंगल कितना का बना रहा है 1060 का, तो 1030 इज इक्वल टू P कितना हो जाएगा, PBC बटे ABC, तो ये हो गया √3 BC आ गया है यहाँ पे 87 बटे AB, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 87√3 मीटर आ गया। फिर हम लोग इन ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चे, किसमें, AZD में, ये वाला AZD में, तो 10 कितना 1060 इज इक्वल टू क्या होगा DG बटे AG, DG बटे AG, तो ये हो गया √3, या DG कितना, DG देख लीजिए 87 बटे AG नहीं ना पता है जी, AG नहीं पता है, तो देयरफॉर AG इज इक्वल टू 87 बटे √3, AG आ गया, AG 87 बटे √3, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 87√3 बटे 3, तो 3 से 3 दूना 6 9, ये हो गया 29√3 मीटर, ये आ गया 29√3 मीटर। तो अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, AG ये वाला डिस्टेंस निकालना है, AB निकालना है, तो AB पता है क्या, AB तो है 87√3, आ तो गया हम लोगों का 87√3। अब ये भी दूरी निकाल लेते हैं, BG निकाल लेते हैं, BG क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए हम फिगर मिटाते हैं, आप लोग को तो समझ में आ गया, एक बार इस ट्रायंगल में ले लिए, एक बार इस ट्रायंगल में, तो AG पता चल गया और AB पता चल गया, तो लड़की कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है, तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, BG पूछ रहा है, BG पूछ रहा है, तो BG को AB माइनस AG कर लेंगे, AB में से AG को घटा दिए, तो AB 87√3 आया है और ये -29√3 आया है, तो घटा लीजिए ना, देखिए तो 9 में से ये 6 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 17, गलत बात, 17 में से 9 जाएगा 8 ना, ये 8 और यहाँ 7 5, ये √3, ये आ गया, इतना डिस्टेंस वो लड़की चल रही होगी बच्चे, आ गया।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व ए कार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 which is approaching the foot of the tower with uniform speed. एक भाई साहब हैं, वो टावर पे बैठे हुए हैं, कहीं बम पे बैठ जाएंगे वो। देखिए टावर पे बैठे हुए हैं और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक कार उनसे दूर है, वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ये एंगल 30 डिग्री का बना रहे हैं, 30 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? 30 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, टावर पे बैठा हुआ है, गधा टावर पे बैठा हुआ है। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व ए कार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज कितना है? 30 डिग्री है, which approaching the foot of the tower with uniform speed 6 सेकेंड लेटर। कितना टाइम ले रहा है? टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड ले रहा है। कितना स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड भी है। तो क्या यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चे? तो क्या उसका कुछ होगा? क्या क्या कुछ क्या एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे? डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये v से जा रहा है और डिस्टेंस कितना ले रहा है? डिस्टेंस बटे स्पीड, ये टाइम 6 सेकेंड ले रहा है। तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ गया? 6v आ गया। मतलब ये 6v चलने के बाद, 6v जब चल रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना का बना ले रहा है? देखिए ये चल रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना का बना रहा है बच्चे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बना रहा है ये 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री का बना रहा है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि कितना टाइम में वो फुट ऑफ द टावर के पास पहुंचा होगा। तो मान लेते हैं ये, हम लोग कुछ नाम ले लेते हैं, ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो ये कितना रहा होगा? मान लेते हैं टाइम, हम लोग लेट टाइम टी मान लेते हैं। टाइम टेकन बाय रीच द, क्या होगा? लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन टू रीच द कार। कहां? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं बच्चे, 30 सेकेंड में। तो कितना स्पीड से जा रहा है? यूनिफॉर्म से तो कितना डिस्टेंस चला होगा? बीटी चला होगा। डिस्टेंस बराबर यही ना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना? v और टाइम कितना? t। तो vt चला होगा। ठीक है, चलिए, तो टावर का हाइट दिया हुआ है क्या? चलिए, कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलिए ले लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ले लेते हैं।
ACD में, तो 1030 ले लेते हैं बच्चे। तो 1030 बराबर क्या होगा, P बाई बी, तो DC बटे B कितना हो जाएगा AC, तो DC बटे AB कितना होगा 6B प्लस VT, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू DC, और यहां से V कॉमन ले लेंगे तो 6 प्लस T। ये इक्वेशन फर्स्ट रहने देते हैं। देखिए कुछ था, क्या किए पहले हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम कर लिए, तो v कितना था, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम कितना ले रहा था 6 सेकेंड में यहां पहुंच रहा था, तो कितना डिस्टेंस चला 6 भी चला, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है बच्चे। तो स्पीड में रिलेट कर रहे हैं ना, ताकि टाइम हम लोग निकाल सके। अब यहाँ पे b और c के बीच में कितना डिस्टेंस, तो हम लोग मान लेते हैं टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम में b से c पहुंचा होगा टावर तक, b से c तक, तो रीच द टाइम कितना मान लिए t मान लिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, तो v तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म क्या, व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसीलिए v इनटू t vt हो गया। हम इस ट्रायंगल में ले लिया, अब इस वाला ट्रायंगल में ले लेते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल BCD में, तो ये कितना एंगल एलिवेशन बना रहा है, ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है, देखिए 60 है, तो ये भी बच्चे कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, तो 1060 इज इक्वल टू DC बटे BT, तो ये हो गया √3 VT इज इक्वल टू DC का पता चल गया, DC का पता चल गया, तो यहाँ पे लाके पुट कर लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ऊपर मिटा लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, कितना होगा 1/√3 इज इक्वल टू DC का वैल्यू कितना है √3 VT या बटे V या बटे 6 प्लस T, यहाँ पे पुट किया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, V कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस T इज इक्वल टू √3 इंटू T, 6 प्लस T इज इक्वल टू 3T, तो ये हो जाएगा कितना बच्चे 6 इज इक्वल टू 3T माइनस T इज इक्वल टू 2T, तो देयरफॉर T इज इक्वल टू 6/2 3 सेकेंड। कितना सेकेंड में वो टावर के फुट तक पहुंचा होगा बच्चे 3 सेकेंड तक में, 3 सेकेंड लिया होगा वो पहुंचने में, यही तो होगा आंसर। आया बात समझ में, कुछ था कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखिएगा इसको। किसी को समझ में नहीं आए तो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आखिरी, एक टावर है बच्चे, आप लोग जानते हैं दो तरह का एंगल होता है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल का सब जब 90 डिग्री होता है,
दो एंगल का सम क्या होता है, जब 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of a tower। देखिए यहां से ये 9 मीटर पे है, ये मान लेते हैं, और ये कितना पे है बच्चे, ये 4 मीटर पे है। ये ठीक है, क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा बच्चे फॉग ज्यादा है ना, तो ब्लैक इंक जल्दी क्या हो जा रहा है, ड्राई हो जा रहा है बहुत जल्दी। देखिए तो ये इसको मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 point at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line में है with r complementary angle। तो prove that the height of the tower is 6 meter, मतलब complementary angle है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बच्चे 90 माइनस थीटा है। तो कह रहा है टू प्रूव करो कि DC इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर है। ये पूछ रहा हम लोगों से कि 6 मीटर है, प्रूफ करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो प्रूफ दैट कर लेते हैं। प्रूफ क्या होगा प्रूफ में, तो इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं बच्चे ए सी डी, तो ले लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाय बी, मतलब डीसी बटे कितना हो जाएगा 9। ए बी है तो 9 ए सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं पी बाय बी मतलब ए सी इज इक्वल टू 9 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं बच्चे किसमें, इन ट्रायंगल ले लेते हैं BCD में तो कितना 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, मतलब DC बटे BC। तो BC हम लोगों को कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो 10 थीटा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इज इक्वल टू DC नहीं पता है, BC कितना है 4 पता है। तो बच्चे याद रखिएगा हम यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। और आप लोग को पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटे cot थीटा होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बटे टेन थीटा इज इक्वल टू DC बटे 4। यहाँ पे लिख लीजिएगा यूजिंग क्या, यूजिंग कि टेन थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू यहां से इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना, तो DC बटे 9 है, तो यहाँ 1 बटे DC बटे 9 इज इक्वल टू DC बटे 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चे, तो 9 बटे DC इज इक्वल टू DC बटे 4। तो ये हो जाएगा DC का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू रूट ओवर 36 इज इक्वल टू 6। तो हो गया, यही तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 6 मीटर। क्या हो जाएगा हैंस प्रूव। तो देखिए बच्चे ये क्या हो गया, ये एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। क्या किए, एक बार A C D में ले लिए ट्रायंगल में, फिर एक बार B C D में ले लिए,
और यहाँ पे बस एक चीज की कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसका फॉर्मूला अपलोड है, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक करके, ट्रिगोनोमेट्री टेबल ट्रिक करके होगा, ठीक है। तो डीसी बटे 4। अब यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो इसी से हम लोग कॉट थीटा के बदले में 1 बटे टेन थीटा पुट कर लिए, इज इक्वल टू डीसी बटे 4, और टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर दिए, ये आ गया, कर लिए, तो डीसी स्क्वायर आ गया, रूट ओवर कर लिए, तो रूट प्लस माइनस में होगा, तो हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता है बच्चे, इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं दिखाए हैं। 6 हो गया, तो हाइट यही बोल रहा कि क्या हाइट डीसी टावर का 6 मीटर होगा, तो यस होगा। चलिए क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए, अपने भैया को, दीदी को बताइए कि 11th का 12th का मैथ फिजिक्स दोनों होता है, 9th के बच्चों को बताइए कि रे 9th का भी पढ़ाई होता है। चलिए बाय।